Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें भाई कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बिल्ट इन फंक्शन एक और ले आया हूं मैं आप लोग के लिए, विच इज बूल. तो जैसे हमने इंट देखा, फ्लोट देखा, वैसे ही एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है बूल. बूल मतलब क्या हो गया? बूलियन वैल्यू. बूलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स. ठीक है, तो ये बूलियन वैल्यू फंक्शन आपका आ गया है. किस लिए यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या काम है, वो सब हम देखेंगे. बट हाँ, इसको शुरुआत करने से पहले आई वॉन्ट यू ऑल कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइए, बिकॉज प्रीवियस वीडियोस की काफी डिपेंडेंसी यहाँ पे रहने वाली है. काफी आप देखोगे चीजें कि यहाँ पे डिपेंडेंट है, काफी चीजें जब वहां देखोगे समझोगे तो यहाँ आपको समझ में आएंगी. तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइए. और अगर प्रीवियस वीडियोज नहीं मिल रहे हैं तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है. क्या कि भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक. कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट? कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. सो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो कंप्लीट क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट खुल जाएगी. मतलब सारे वीडियोस खुल जाएंगे. उसमें एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सर्च कर लीजिएगा, स्ट्रिंग्स, और इसकी सारी वीडियोस जैसे आप सीख लेंगे, देख लेंगे तो सब चीजें आपसे बन जाएंगी. ठीक है, अब एक बार प्लेलिस्ट फेच कर ली है तो आपके पास सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं. तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा ताकि ये आपसे खो ना जाए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके और प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी आपके पास इन हैंड रहें. तो इसको जरूर सेव कर लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपके पास. ठीक है, और फटाफट शुरुआत करेंगे बूल फंक्शन के. बट इससे पहले यार थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में बता दूं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत काम की चीज है आप लोग के लिए, बट आप उसको ढंग से यूज करते नहीं हो बस, है ना. चीजें बहुत काम की है वहां पे. जैसे सपोज एग्जाम्पल देता हूं मैं. जैसे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको क्वेश्चंस चाहिए. क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, कोई भी क्वेश्चन चाहिए. आप केस बेस्ड ढूंढ रहे हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूंढ रहे हो, सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, आप परेशान हो भाई, वीडियो नहीं मिल रही है, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है. तो यार बहुत आसान तरीका है ढूंढने का. क्या? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखी है आपको. ठीक है, जिसमें ऊपर टाइटल लिखा होगा ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट. ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी. जैसे क्लिक करोगे तो एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है. वहां पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज, पेपर वाइज प्रॉपर्ली आपकी सारी प्लेलिस्ट अरेंज है. प्लेलिस्ट के नाम मिल जाएंगे, उसके जस्ट सामने उसकी लिंक मिल जाएगी. जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी तो सारी वीडियोस आपके पास इन हैंड अवेलेबल है. तो इस तरीके से आप सारी प्लेलिस्ट फेच कर सकते हो, सारी वीडियोस आप फेच कर सकते हो. अब किसी भी प्लेलिस्ट को ढूंढना या वीडियो को ढूंढना मुश्किल नहीं रहा, इस तरीके से ढूंढ सकते हो. इसके अलावा एक और यूज बताता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स का. क्या आप लोग एक परफेक्ट बुक की तलाश में हो जिसमें कोई एरर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, थियोरेटिकल मिस्टेक्स ना हो, क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिल जाएं, है ना, प्रॉपर्ली कैटेगराइज्ड हो बुक, तो यार आपकी तलाश होती है खत्म. क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी एक लिंक जो कि पता है किसकी है? मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा लॉन्च करी हुई बुक्स की है. यस, मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दी है बुक्स और ई बुक्स आपके लिए, है ना. कंसर्न सब्जेक्ट में प्रॉपर्ली कैटेगराइज्ड है बुक. सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, गो एंड चेक दैट आउट. ठीक है, और इसी सब के साथ आते हैं वापस से टॉपिक पर. बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, विच इज कि जैसे आप लोग को पता है कि भाई हमारी 2 कंपनीज हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स क्या है? हमारी एडिटेक प्लेटफॉर्म, और पैबली क्या है? हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है. और यहां हमें कंटिन्यूअसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर. इट इज वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी, व्हिच इज jobs@pably.com.
दो बातों का ध्यान रखेंगे, पहला कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट्स। दूसरा, सब्जेक्ट में ये लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में, और अगर हम पाते हैं बेसिकली आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई हियर। ओके, सो ये बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, अगर सपोज आपको ये लगता है कि सर अभी तो हम बहुत छोटे हैं, ठीक है, अभी तो हमारे में स्किल सेट्स ही नहीं है, अभी कैसे अप्लाई करें, तो हियर इज द थिंग इज कि हमें ऐसा नहीं है 2 दिन में डेवलपर्स हायर करने और चले जाना है। नो, दैट इज नॉट द सीन। हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हियर, ठीक है। इन अपकमिंग ईयर्स आई एम सेइंग, तो इन अपकमिंग ईयर्स जस्ट एक्वायर द स्किल्स, ठीक है, एंड देन अप्लाई हियर, ठीक है। एक्वायर द स्किल्स एंड अप्लाई है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये ईमेल आईडी तो पहले कुछ और थी, अब तो चेंज हो गई है। हाँ, पहले थी magnetbrains@gmail.com, सॉरी magnetbrainsbhopal@gmail.com, अब jobs@pabli.com हो गया। तो ये हमने बेसिकली इसलिए चेंज करी है क्योंकि उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर अगर आपने भेजा है तो कुछ उसको चेंज कर दिया जाएगा या फिर उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों में ही आपकी रिक्वेस्ट एड्रेस करी जाएगी, बट इस पर ज्यादा एड्रेस करी जाएगी। तो अगर आपने कभी उस पर भी मेल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस पर मेल करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे और अगर सपोज कुछ मेल चेंज हुई, अगर बाई चांस हुई, होगी नहीं वैसे, बट अगर बाई चांस हुई उस पर भी एड्रेस करी जाएगी। तो आप ये ईमेल आईडी को सेव करके रख लीजिए ताकि आपको कभी आगे प्रॉब्लम ना आए, आप कभी भी बेझिझक यहाँ पे मेल कर सके एप्लीकेशन आपकी। और अगर आपकी जान पहचान में कोई हो जो इंटरेस्टेड हो डेवलपर रोल के लिए, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर, द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम, ठीक है। चलिए नाउ फटाफट आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, विच इज बूल। अब बूल क्या है भाई? सो द बूल मेथड टेक्स अ स्पेसिफिक आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स इट्स बूलियन वैल्यू। तो बूल फंक्शन क्या करता है भाई? बूल फंक्शन एक आर्गुमेंट लेता है और उसकी जो बूलियन वैल्यू है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब ये कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है, आप किसी भी चीज की बूलियन वैल्यू चेक कर सकते हो, कुछ भी चीज जो भी आप चाहो, सारी पॉसिबिलिटीज में भी आपको आगे बताऊंगा। तो कोई भी आर्गुमेंट आपने से पास किया, उसकी बूलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स। बूलियन वैल्यू क्या होता है? ट्रू या फॉल्स, ये आपको रिटर्न करके दे देगा। काफी काम की चीज है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, कुछ चीजें नोट करने वाली है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो हम सीखेंगे, ठीक है। द बूल मेथड टेक्स इन अ सिंगल पैरामीटर विच इज आर्गुमेंट हुज बूलियन वैल्यूज टू बी रिटर्न, ठीक है। तो बेसिकली ये एक सिंगल पैरामीटर लेता है आर्गुमेंट जिसकी बूलियन वैल्यू आपको रिटर्न करनी है ना। और ये रिटर्न क्या करता है? सो द बूल मेथड रिटर्न्स, दो चीजें रिटर्न करता है, एक है पहला फॉल्स और दूसरा है ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू। तो फॉल्स कब करता है? इफ आर्गुमेंट इज एम्प्टी। आर्गुमेंट इज एम्प्टी मतलब कुछ भी पास नहीं किया। तो अगर बूल को आपने बूल फंक्शन कॉल किया और उसको एम्प्टी छोड़ दिया, उसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो वो एरर नहीं देगा आपको, वो फॉल्स रिटर्न करके देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला यूज आता है। इसके अलावा अगर आपने फॉल्स लिखा, जीरो लिखा, नन लिखा, तब भी आपको ये बेसिकली फॉल्स रिटर्न करके देगा। इसके अलावा और भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, जैसे सपोज आपने एम्प्टी लिस्ट छोड़ दी, एम्प्टी टपल, सॉरी एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी टपल, है ना, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दी, ठीक है, डिक्शनरी छोड़ दी बिना किसी मैपिंग के, तो उस सब में भी ये फॉल्स रिटर्न करता है। बट हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि हम स्ट्रिंग्स में कैसे बिहेवियर होता है वो जाने, तो हमारा मेन फोकस स्ट्रिंग्स पे ही रहेगा। ट्रू कब रिटर्न करता है? इफ आर्गुमेंट इज एनी नंबर बिसाइड्स जीरो। जीरो के अलावा कोई भी नंबर, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डेसिमल हो, कैसा भी नंबर हो, आपको हमेशा क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ट्रू, अगर ट्रू स्टेटमेंट लिखोगे मतलब ट्रू पास करोगे बूलियन वैल्यू तब भी ट्रू मिलेगा, या स्ट्रिंग पास करोगे तब भी आपको ट्रू देखने को मिलेगा, ठीक है। इन सब चीजों में आपको आंसर क्या मिलने वाला है? बेसिकली ट्रू ही मिलने वाला है। स्ट्रिंग्स में भी अब एक्चुअली हमारा जो मेन फोकस है स्ट्रिंग्स ही है। स्ट्रिंग्स में जो जो भी पॉसिबिलिटीज हम वो सब देखेंगे। आपका काम क्या रहेगा? थोड़ा बहुत हम इन सब चीजों को भी देखेंगे, एम्प्टी, फॉल्स, जीरो, नन, या और नंबर्स को भी चेक करेंगे। बट आपका काम क्या रहा? क्योंकि हम स्ट्रिंग्स में भी चेक करना है। स्ट्रिंग्स में अगर ये चीज डालेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग्स के बिना ये डालेंगे तो क्या होगा, वो चीज हमें कंपेयर करनी है, तो इसलिए देखेंगे। बट आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं? आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि इसके अलावा जो अलग अलग सीक्वेंसेस हैं, इटरेबल्स है, जैसे कि सपोज लिस्ट हो गया, लिस्ट में अगर आपने उसको बूल फंक्शन में लिस्ट डाल दी, बूल फंक्शन में टपल डाल दिया, बूल फंक्शन में डिक्शनरी डाल दी, तो क्या होगा वो आप खुद एक्सप्लोर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो ये आपका काम रहा। स्ट्रिंग्स क्योंकि चैप्टर चल रहा है तो स्ट्रिंग्स की सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं भाई कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से काम होती है, सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो फटाफट चलिए भाई मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखने वाले हैं? देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपका बूल फंक्शन काम करता है विद स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो चलिए फटाफट, सबसे पहले तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दूंगा मैं, है ना, और इसमें डाल देंगे बिल्ट डैश इन, ओके
ओके, देयर वाज अ प्रॉब्लम इन माय आई, वो अटक गया था, है ना। चलो अभी फ़िलहाल सही है। बिल्ट इन फंक्शन, है ना, बिल्ट इन फंक्शन डैश करके हम डाल देंगे कि कौन सा बिल्ट इन फंक्शन भाई हमारा, बूल है ना, बिल्ट इन फंक्शन बूल। इसको ओपन कर लेंगे, इसके अंदर राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगा, ओपन विद कोड कर लूँगा, और मेरा क्या हो गया, VS कोड ओपन हो गया इसके अंदर। गेट स्टार्टेड बंद कर दूंगा। ओके, मेरे ख्याल से शायद कुछ फॉन्ट्स की प्रॉब्लम है, फॉन्ट्स शायद छोटे हैं, हो सकता है आपको भी छोटे दिख रहे हों, तो उसको मैं एक बार ज़रा सही कर लेता हूँ फटाफट। देखिए फॉन्ट छोटे हैं, लेट मी मेक इट 180%, है ना, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। इसके अंदर नई फाइल बना देंगे विच इज़ python_file.py। इसको बंद कर देंगे, इसको जूम करेंगे ना, सी। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है भाई, बूल फंक्शन देखना है बेसिकली इसके अंदर, पाइथन फाइल के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बूल फंक्शन का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो ये चेक करना है कि यार कोई भी आप इसको आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो वो ट्रू या फॉल्स है, क्या है वो बताना, और इससे हमें काफ़ी सारे बूलियन वैल्यूज़ पता भी चलेंगे कि क्या होती हैं। जैसे सपोज एक बहुत सिंपल सा रोल इसका दिखाता हूँ, जैसे हमें पता है यार कि बूल, ये अगर मैं 1 पास करता हूँ तो वी वेरी वेल नो कि 1 इज़ ट्रू एंड 0 इज़ फॉल्स। तो वही चीज़ आपको यहाँ से भी इवन रिटर्न हो जाएगी। बूल में अगर मैं यहाँ पे 1 पास करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, लेट्स सी। तो अगर मैं उसको 1 पास करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, देखिए ट्रू। मतलब क्या रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रहा है कि अगर आप बूलियन वैल्यू 1 पास कर रहे हो अगर बूल फंक्शन में, तो आ रहा है ट्रू। और प्रिंट अगर मैं करूं इसमें 0, तो 0 अगर मैं पास करता हूं बूलियन फंक्शन को, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ये मुझे रिटर्न करके देगा फॉल्स। तो ऊपर वाला ट्रू, नीचे वाला फॉल्स, ऊपर 1 के लिए ट्रू आ रहा है, 0 के लिए फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ये इसका बहुत ज़्यादा बेसिक सा मेन यूज़ है, और इवन इसी को हम आगे यूटिलाइज भी कर रहे होंगे बूलियन वैल्यू चेक करने के लिए कि किसी भी चीज़ की क्या है। ठीक है, ऑल्दो ये तो नंबर्स थे, हमारा जो मेन पर्पस है वो स्ट्रिंग्स में चेक करना है, तो वो स्ट्रिंग्स में हम सारी वैराइटीज़ देखेंगे, थोड़ा बहुत न्यूमेरिक्स भी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो देखेंगे, है ना। चलो, तो सबसे पहले तो बूल फंक्शन का क्या करते हैं, बूल फंक्शन अगर मैंने एम्प्टी डाल दिया तो क्या होने वाला है वो चेक कर लेते हैं। मतलब अगर मैंने इसको कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, इसको एम्प्टी छोड़ दिया, देन क्या हो रहा है ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बूल में एम्प्टी छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो अगर मैं बूल में एम्प्टी छोड़ दूँ तो देखो कुछ रिटर्न तो नहीं हो रहा है, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर हम ये समझ पा रहे हैं कि इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। मतलब बूल फंक्शन कंपल्सरीली कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं मांगता है कि भाई मुझे तो 2 ही दो, बिना नहीं दोगे तो मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे पता चल रहा है, मैं देखो बिल्ट इन फंक्शन बूल वाले फोल्डर के अंदर है, पाइथन फाइल हम रन कर रहा हूँ, पाइथन फाइल परफेक्टली रन हो जा रही है बिना किसी एरर के, है ना। और नेक्स्ट लाइन में आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है, दिस सिग्निफाइज कि आपका परफेक्टली चल रहा है ना। बट इसको अगर आप कुछ भी पास नहीं करते हो तब भी कुछ रिटर्न करता है। कैसे चेक करता है, वही उसी तरीके से जैसे हमने इंट, फ्लोट देखा है, कॉम्प्लेक्स देखा है। तो हम चलेंगे आइडियली में, क्योंकि ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। जैसे आपको एकदम से कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में शॉक लगा था ना, वैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है शॉक लग जाए, बट लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है यार ट्रू फॉल्स में से कुछ रिटर्न करेगा। तो ट्रू फॉल्स में से क्या रिटर्न करेगा, तो बेसिकली फॉल्स रिटर्न करेगा। बाय डिफॉल्ट बूल की वैल्यू क्या है, बूल फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय डिफॉल्ट बिना किसी आर्ग्यूमेंट के बूल फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है। बाय डिफॉल्ट बिना किसी आर्ग्यूमेंट के बूल फंक्शन क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज आएगा आपको आगे इस चीज का। ठीक है, बूल फंक्शन बाय डिफॉल्ट फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, अब वही चीज हम यहां पर भी रिटर्न करा सकते हैं, बट यहां हमें प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। रीजन वही है कि यार आईडीएलई में जो इंटरप्रेटर, बेसिकली आईडीएलई में नहीं, इंटरप्रेटर में जब भी आप कोई भी फंक्शन रन करते हो तो जो भी रिटर्न वैल्यू है वो बिना प्रिंट के भी आपको डिस्प्ले हो जाती है। यहां पर क्या होता है, आईडीई में आपको उसको प्रिंट करना पड़ता है, स्पेसिफिकली प्रिंट कमांड डालना पड़ता है। तो मैं प्रिंट कमांड डाल के आपको दिखा भी देता हूं फटाफट। तो प्रिंट कमांड डाल के अगर मैं यहाँ पे कहूँ बूल, सिर्फ बूल, है ना, सिर्फ बूल अगर मैं पास कर दूं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं, ये परफेक्टली रिटर्न कर देगा फॉल्स आपको। मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू अगर मैं एम्प्टी छोड़ दूं, आर्गुमेंट कुछ भी पास ना करूं, दैट सिग्निफाइज कि वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, दिस मस्ट बी वेरी क्लियर बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, इसको ध्यान रखिएगा।
चलिए अब इसके बाद जो आगे हमें देखना है वो ये कि क्या हम इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग की बात कर लेता हूँ कि अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग इसमें पास करता हूँ, मतलब कोई भी स्ट्रिंग अगर मैं इसमें पास करता हूँ तो उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो प्रिंट करके देख लेते हैं। तो प्रिंट करके मैं एक काम करता हूँ, उसमें बूल पास करता हूँ, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सपोज जैसे मैं इसमें अपना नाम पास करता हूँ वरदान, है ना। सपोज मैंने वरदान पास कर दिया, देन व्हाट वुड बी द आंसर, लेट्स सी। तो वरदान का आंसर इज व्हाट, वरदान का आंसर इज ट्रू, है ना, परफेक्टली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट वन। अब इसी को जैसे मैंने अपन डायरेक्टली रन किया, प्रिंट किया, बूल फंक्शन रन किया, फिर डायरेक्टली पास कर दिया, जरूरी नहीं आप ऐसा करें। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक वेरिएबल में चीज़ें स्टोर करा लें और वेरिएबल पास कर दे, दैट इज पॉसिबल। तो वैर करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं अपना नाम डाल दूंगा, वरदान, जो ऊपर डाला था वरदान, है ना, और आई विल डू व्हाट, वर का वरदान हो गया बट वो वेर वेरिएबल है और वरदान मेरा नाम है। चलो आगे बढ़ेंगे तो मैं सीधे सीधे प्रिंट कर दूंगा, बट प्रिंट में मैं ये करूंगा कि मैं बूल फंक्शन में क्या करूंगा, बूल फंक्शन में मैं रिटर्न करूंगा व्हाट, बूल फंक्शन में मैं रिटर्न करूंगा, सॉरी पास करूंगा डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं, सिर्फ वैर। ठीक है, सिर्फ वैर पास करूंगा। तो वैर पास करूंगा, देन सी व्हाट विल हैपन, तो इट इज ट्रू। आंसर क्या आ रहा है, अभी भी ट्रू आ रहा है, मतलब दिस इज अगेन वैलिड, है ना, ये भी परफेक्टली काम कर रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये भी चल रहा है। ओके बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट क्या बढ़ना है अपने को आगे, नेक्स्ट बढ़ना है कि व्हाट इफ अगर मैं डायरेक्ट ही पास करूं बट इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लूं, मतलब मैं ओपीटी, है ना, आउटपुट के नाम से, ओपीटी के नाम से मैं बूल ऑफ वरदान पास करा दूं, है ना, बूल ऑफ वैर पास करा दिया और प्रिंट कर दिया क्या, ओपीटी। ठीक है, व्हाट वुड बी द आंसर, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, नहीं, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, इट वुड बी ट्रू ओनली, तो आंसर आपका ट्रू ही आने वाला है, राइट। ओके, व्हाट अबाउट मैं एक वैर बनाऊं वेरिएबल, अब इसको मिक्स कर लेते हैं, वैर बना के मैं एक वेरिएबल बनाता हूं वरदान बेसिकली। अब ओपीटी करके पहले आउटपुट बनाऊंगा जिसमें मैं करूंगा बूल और इसमें पास कर दूंगा मैं वैर, ठीक है, और फिर प्रिंट कर दूंगा बेसिकली क्या, ओपीटी। तो इसका आंसर क्या आएगा बेसिकली, सो आंसर वुड बी वही, जस्ट द सेम, ट्रू, है ना, तो सेम आंसर ट्रू वुड बी देयर, ट्रू वुड बी रिटर्न्ड। ठीक है, परफेक्टली ऑलराइट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वन, है ना, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इसमें पॉसिबल है, तो आप हर तरीके से कर सकते हो। अब मेन जो हमें आगे कहानी देखनी है वो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है बूल के साथ वो देखनी है, तो मैं अगेन वही फॉर्मेट बना दूंगा एक फटाफट। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या बनाऊंगा देखिएगा, वही अगेन वही उसी तरीके से फॉर्मेट, वैर बनाऊंगा, वैर में एक स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, फिलहाल नंबर की पॉसिबिलिटीज हम देख रहे हैं। ठीक है, सो वैर मैंने बनाया, है ना, इसके बाद क्या बना दूं इसमें, वैर के साथ बना लेंगे अपन इसमें व्हाट टू डू। ओके, पहले वैर को प्रिंट कर लेते हैं, वैर को पहले, है ना, सबसे पहले वैर प्रिंट कर दिया और फिर प्रिंट कर दिया क्या, टाइप ऑफ वैर, प्रिंट कर दिया। ठीक है, वैर प्रिंट कर लिया, टाइप ऑफ वैर प्रिंट कर लिया, फिर मैंने प्रिंट कर दिया एक लाइन बेसिकली, है ना, डॉटेड लाइन प्रिंट कर दी, फिर प्रिंट नहीं किया, फिर चेंज किया पहले तो ओपीटी करके आउटपुट में क्या किया मैंने, बूल में कन्वर्ट कर दिया, किसे, बूल में कन्वर्ट कर दिया वैर को। ठीक है, प्रिंट अगर मैं करूं ओपीटी, ओपीटी, है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, देन व्हाट वुड बी द सिचुएशन, तो परफेक्टली फॉर्मेट बन गया मेरा। अब बस इसमें वैर में चीज़ें चेंज करूंगा और पॉसिबिलिटीज देखूंगा, तो इसको कॉपी कर लेंगे और बस इसमें चेंज करते चले जाएंगे और चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले तो सारे जो नंबर की पॉसिबिलिटीज़ है या जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है वो दिखाता हूँ आपको। तो एम्प्टी वाली हमने देख ली, एक देखेंगे फॉल्स, अगर मैंने इसको फॉल्स लिखा तो क्या होगा, मतलब अगर वैर में फॉल्स पास किया, सिर्फ फॉल्स, तो देखिए क्या होगा। तो अगर आपने फॉल्स पास किया तो क्लास बूल ही है, बूल में कन्वर्ट करोगे तब भी बूल ही रहेगी, तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, है ना, देयर वोंट बी एनी चेंज इन दैट वन देन। ओके बढ़िया। व्हाट अबाउट बूल के, मतलब फॉल्स के अलावा अगर सपोज मैं इसमें जीरो पास कर दूं, तो जीरो भी देख चुके अपन, जीरो फॉल्स सिग्निफाई करेगा, बट जीरो पहले एंट रहेगा, जैसे आपने बूल में कन्वर्ट किया तो फॉल्स रिटर्न करेगा और बूल बन जाएगा, है ना। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन विच इज rather than this let me pass none, एक इंपॉर्टेंट चीज नन भी है, ये चीज ध्यान रखना,
है ना, क्योंकि ये भी फॉल्स रिटर्न करता है। तो नन है, क्लास क्या नन टाइप है। बूल में जैसे आपने कन्वर्ट किया तो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्लास क्या हो गया बूल हो चुकी है ना, दैट वुड बी योर नन। क्लियर? नाउ नन के बाद आगे, अब नन के बाद अगर मैं सपोज कोई भी नंबर पास कर दूं अदर देन 0, कुछ भी पास कर दो, 1 पास कर लो, ये तो पता ही हमें ट्रू आने वाला है। 1 पहले इंटीजर था, ट्रू आया, बूल बन चुका है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा आप कुछ भी पास करो दैट वुड बी ट्रू ओनली, ये हम देख चुके हैं ऑल दो। वैसे जैसे सपोज मैं इसको 10 पास कर दूं, दिस वुड बी ट्रू ओनली, है ना। तो 10 इंट है, ट्रू हो चुका है, बूल है ना। इसके अलावा 10 तो चलो ठीक है, इवन अगर आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फ्रैक्शन पास करोगे तब भी चाहिए। 2.5 पास करा मैंने सपोज, तो 2.5 क्या है, फ्लोट है, कन्वर्ट होकर ट्रू आया है और बूल है, ट्रू है, ये ध्यान रखना, है ना। अच्छा, इवन मैं इसमें नेगेटिव नंबर पास करूंगा ना यार, नेगेटिव में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है और वो गड़बड़ कर देता है नेगेटिव में। नेगेटिव में इसमें पास करूंगा -5, तो अभी भी ये ट्रू ही रहने वाला है ना, अभी भी ट्रू ही रहने वाला है। -5 इंट ट्रू ही रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसमें लोग गड़बड़ कर देते हैं, माइनस देख के फॉल्स कर देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी। वो चीज़ आपके फ्रैक्शन में किसी भी टाइप के नंबर्स में भी चलेगी। जैसे मैं सपोज 2 डिवाइड बाय 3 करूँ, 0 पॉइंट कुछ आया आंसर, है ना, तो ये भी आपका क्या है, बूल में ट्रू ही रहेगा, है ना। ऊपर फ्लोट है 0.6 बार, फ्लोट है, ट्रू बूल है, ठीक है। और माइनस ऑफ दिस इज एज वेल वैलिड, मतलब माइनस ऑफ 2.3 अगर मैंने करा दैट इज अगेन -2.3, तो ये भी वही आने वाला है भाई, ट्रू। एनी नंबर इज ट्रू, एनी नंबर इज ट्रू, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स में क्या रहने वाला है, 2 + 3j अगर मैं पास कर दूं देन व्हाट वुड बी द सिचुएशन कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में भी आंसर इज ट्रू ओनली। कॉम्प्लेक्स है, क्लासेस कॉम्प्लेक्स, बूल में कन्वर्ट किया, आंसर इज ट्रू ओनली। अदर देन 0 कोई भी नंबर पास करोगे दैट वुड बी योर व्हाट, दैट वुड बी योर ट्रू ओनली, ठीक है। मतलब क्या चीज ध्यान रखने वाली, अगर एम्प्टी है, फॉल्स है, 0 है या नन है, एम्प्टी है, फॉल्स है, 0 है या नन है तो फॉल्स आएगा, नहीं तो किसी भी नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है। आप इसमें कीवर्ड ट्रू डालोगे तो भी ट्रू आएगा, ठीक है। कीवर्ड अगर मैंने ट्रू डाला तब भी ट्रू आंसर आएगा। तो ट्रू में तो बूल ही है, वापस कन्वर्ट होने पे भी ट्रू ही रहा, बूल आ गया वैल्यू, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इवन अगर, अब ये तो सारी पॉसिबिलिटीज हमने देख ली, अब स्ट्रिंग्स पे डाइव इन करते हैं। इवन स्ट्रिंग्स के साथ भी यही सब कहानी है। आप इसमें कोई भी स्ट्रिंग पास करो, जैसे सपोज मैं पास करता हूँ M, है ना, कैपिटल M, तो कैपिटल M क्या रहने वाला भाई, तो सिंगल लेटर है, कैरेक्टर है, तो ये ट्रू ही रहेगा, कैपिटल M स्ट्रिंग है, ट्रू ही रहेगा, ठीक है, वेल एंड गुड। व्हाट अबाउट एक स्ट्रिंग पूरी, जो हम ऊपर ऑल दो देख भी चुके हैं, जैसे मेरा नाम पूरा वरदान गर्ग, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं भाई, इसमें भी वही चीज रहने वाली है कि वरदान गर्ग स्ट्रिंग है एक, वरदान गर्ग स्ट्रिंग है एक, और फाइनली कन्वर्ट होकर बूल में अभी भी आंसर ट्रू ही आ रहा है, ठीक है, कंप्लीटली वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट अबाउट सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल्स अगर मैं इसमें डाल दूं स्ट्रिंग के अंदर, देन प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस, व्हाट अबाउट दिस वन, इसमें कुछ चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं, ये अभी भी ट्रू ही है, ट्रू ही रिटर्न होने वाला है अभी भी, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन दिस वन एज वेल। ओके, व्हाट अबाउट लिस्ट, अगर मैं इसको लिस्ट पास कर दूं, व्हाट अबाउट दैट वन, मतलब स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट पास कर दूं, एक्सटर्नली नहीं पास करें, एक्सटर्नली अभी हम देख भी नहीं रहे हैं सारी पॉसिबिलिटीज, एक्सटर्नली अभी हम लिस्ट पास करें, जैसे 1, 2, 1, 2, 3। व्हाट अबाउट दिस वन, सॉरी मैंने स्प्लिट कर दिया गलती से, ओके। तो अगर आप इसको लिस्ट भी पास करोगे तब भी ट्रू ही आने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कुछ भी पास करोगे ये आपको देने वाला है वही, ठीक है। इवन दैट गोज फॉर टपल एज वेल, अगर सपोज मैं इसमें टपल दे दूं तो वो अगर अगेन स्ट्रिंग ही है ना। देखो अब आपका काम ये रहा कि इसकी सारी पॉसिबिलिटीज विदाउट स्ट्रिंग आपको एक्सप्लोर करनी है ना, मैं आपको स्ट्रिंग की सिचुएशन बता रहा हूँ। तो दिस इज स्ट्रिंग बैक अगेन, ट्रू ही रहेगा, बूल ही रहेगा, बूल में कन्वर्ट किया तो ट्रू ही रहने वाला है, ठीक है, वेल एंड गुड। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट दिस वन, which is what, which is rather than using tuple, let's explore if we leave it blank string देखते हैं, ठीक है। blank string में क्या मिलेगा, तो blank string में string है बट ये false हो चुका है ना, this is important, ठीक है। blank string क्या मिल रहा है आपको, blank string जैसे आप पास करो तो blank string is what, blank string is false, blank string is what, blank string is false, तो blank छोड़ा तो false, ओके। व्हाट अबाउट स्पेस स्ट्रिंग, बीच में स्पेस छोड़ दिया, व्हाट अबाउट दिस वन, ट्रू है, फॉल्स है,
तो ये ट्रू आ गया, स्पेस स्ट्रिंग इज ट्रू बट एम्प्टी छोड़ दोगे तो फॉल्स मिलेगा, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट बैकस्लैश n, एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश n, व्हाट अबाउट दिस वन? तो बैकस्लैश n इज अगेन ट्रू, डजंट मैटर आपने बैकस्लैश n यूज किया है, इट वुड बी ट्रू बैक अगेन, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो ये भी देख लिया है ना। अब इसके अंदर जरा नंबर्स चेक करते एक बार, है ना, और इसके अंदर नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में चेक करते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स पास करते हैं, 2 + 3j पास करते हैं। व्हाट वुड बी दिस? 2 + 3j, तो 2 + 3j इज बैक अगेन ट्रू ओनली, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ट्रू ही रहने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अंदर। ओके, व्हाट अबाउट rather than using complex, what about floating point number 2.3? 2.3 is back again what? True only, float भी पास करोगे, मतलब अगर आप floating point number भी पास करते हो तो that again would be your true only. Okay, now what about minus, sorry not minus, before that, okay, एक fraction चेक कर लेंगे, 2/3 चेक कर लेंगे, है ना। what about 2/3? so this is back again true only, है ना, ये भी true ही है। Now let's move to negative numbers. Okay, now what about negative numbers? तो ऊपर तो पॉजिटिव ही आ रहा था, ट्रू ही आ रहा था, तो यहाँ पर भी ट्रू ही आना चाहिए, -7 would be back again true only, है ना। so this is again true only, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, what about कि अगर मैं माइनस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डालूं, माइनस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब -7.13, what about this one? तो अगर आप इसको देखो, so this is again back again what? back again true only, बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट किया, ट्रू ही आया, ठीक है। सो दिस इज बैक अगेन ट्रू, ठीक है। नाउ हियर कम्स द चेंज, ठीक है। अब इसके बाद, अच्छा इसमें कोई रैंडम नंबर तो हमने डाला ही नहीं, वो भी डाल के देख लेते हैं। सपोज 7 ही डाला मैंने, सो 7 भी ट्रू ही आने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ हियर कम्स द चेंज व्हिच इज व्हाट इफ अगर मैं इसके अंदर 0 पास कर दूं, जो एक्चुअली में क्या है, फॉल्स है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? तो अगर मैं इसको 0 पास करूंगा तो ये अभी भी ट्रू ही आ रहा है। समझने वाली बात ये है कि अगर आप इसमें 0 पास करोगे तो आपको ट्रू ही मिलने वाला है। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी पास करोगे आपको ट्रू ही मिलेगा। आपने 0 पास किया, आपको ट्रू मिला, वेल एंड गुड। व्हाट अबाउट कि अगर मैं इसके अंदर जो और पॉसिबिलिटीज है, विच इज मैं अगर इसके अंदर फॉल्स पास कर दूं, देन व्हाट वुड बी द सिचुएशन? मतलब इसके अंदर फॉल्स के अंदर फॉल्स ही पास कर रहा हूं मैं, फॉल्स, ठीक है। व्हाट अबाउट फॉल्स? तो यार फॉल्स भी ट्रू ही आ रहा है, क्योंकि फॉल्स क्या है, स्ट्रिंग है जो ट्रू कन्वर्ट हो रहा है, बूलियन नहीं है, वो ट्रू कन्वर्ट हो रहा है, ट्रू ही है, स्ट्रिंग ट्रू ही रहेगा, बूल में बूल कन्वर्ट करोगे ट्रू ही रहेगा। ओके, व्हाट अबाउट नन? अगर मैं इसमें नन पास कर दूं, देन व्हाट? नन, है ना। व्हाट अबाउट नन? नन पास करोगे तब भी ट्रू ही रहने वाला है। ऊपर ये सब फॉल्स आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको वहां पे दिखाया और यहाँ पे समझाया। ऊपर ये सब फॉल्स आ रहे थे, यहाँ पे ये सब ट्रू है, तो नन पास करोगे तो ये ट्रू ही रहने वाला है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी में एक कहानी और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा इंपॉर्टेंट है तो समझिएगा, ट्रू पास करूंगा तो भी आपका ट्रू ही मिलने वाला है, तो इसमें तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, ट्रू का ट्रू ही मिलने वाला है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये है, वो ये है भाई, आप स्ट्रिंग पास करोगे, बूल फंक्शन को अगर आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो, किसी भी फॉर्मेट में करो, किसी भी फॉर्मेट में अगर आप इसको स्ट्रिंग पास कर रहे हो बेसिकली, तो वो क्या आने वाला है आपका, वो ट्रू ही आंसर आने वाला है, ठीक है। ऑलवेज इट वुड बी ट्रू ओनली, एक्सेप्ट फॉर वन सिचुएशन जो हमने देखी अभी फिलहाल, विच वॉज व्हाट, विच वॉज ब्लैंक स्ट्रिंग। तो ब्लैंक स्ट्रिंग एक बार फिर से दिखा देंगे आपको कि ब्लैंक स्ट्रिंग में अगर आपने रन करा, ब्लैंक स्ट्रिंग में रन किया, तो इसका आंसर वुड बी फॉल्स, है ना। ब्लैंक स्ट्रिंग का आंसर वुड बी फॉल्स, सिग्निफाइंग कि जो ब्लैंक स्ट्रिंग है बेसिकली 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसीलिए इसका बूल में कन्वर्जन आपको क्या मिल रहा है, बूल में कन्वर्जन आपको फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर दैट एवरी स्ट्रिंग विल गिव यू व्हाट, ट्रू। और बाकी नंबर्स की पॉसिबिलिटीज तो आपको क्लियर हो ही चुकी है कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स आएगा, है ना, बाय डिफॉल्ट फॉल्स आएगा, ठीक है। 0 में फॉल्स आएगा, फॉल्स में फॉल्स आएगा, नन में फॉल्स आएगा। तो बेसिकली अगर मैं लिस्ट डाउन करूं तो क्या क्या, एम्प्टी, खाली छोड़ दिया, फॉल्स आएगा, 0 पास कर दिया, फॉल्स आएगा, फॉल्स पास किया, फॉल्स आएगा, आपने नन पास किया, फॉल्स आएगा, है ना। आपने इसके अलावा अगर एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी तो भी फॉल्स आएगा। तो 5 सिचुएशन में फॉल्स, इसके अलावा हर सिचुएशन में ट्रू, ठीक है। आप इसमें कोई भी नंबर पास कर दो, कोई भी, नेगेटिव पास करो, पॉजिटिव पास करो, बड़ा पास करो, छोटा पास करो, कैसा भी नंबर पास करो अदर देन 0, इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी योर फॉल्स ओनली, ठीक है।
सॉरी इट वुड बी ट्रू ओनली। अच्छा एक चीज और जो हमने देखी नहीं वो और देखा देता हूं आपको फटाफट। व्हाट अबाउट 0.0, इसी में 0.0 अगर मैं पास कर दूं, व्हाट अबाउट दैट, उसमें कुछ कहानी चेंज होती है क्या? 0.0, व्हाट अबाउट दिस, इसमें कुछ कहानी चेंज होने वाली है क्या 0.0 में? नहीं, 0.0 में कहानी चेंज नहीं होने वाली है। 0.0 भी फ्लोट है, फॉल्स में भी बूल में ही, सॉरी बूल कन्वर्ट करोगे तो फॉल्स ही आने वाला है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो 0.0 इज एज वेल व्हाट, 0.0 इज एज वेल योर फॉल्स ओनली, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा और बाकी जो भी है नंबर, 0 के अलावा जो भी नंबर्स हैं वो सब क्या है, वो सब ट्रू हैं। स्ट्रिंग्स सारी ट्रू है अदर देन एम्प्टी स्ट्रिंग। 0 पास करो, ट्रू पास करो, नन पास करो, कुछ भी पास करो स्ट्रिंग के अंदर आपको ट्रू मिलने वाला है। लिस्ट पास करो, टपल पास करो, ठीक है, आप लेटर्स पास करो, सिंबल्स पास करो, जो पास करना है करो, सब ट्रू रहेगा, ठीक है। तो ये सब पॉसिबिलिटी हो गई बूल की। अब बूल में इससे क्वेश्चन फंस जाते हैं कभी कभार, तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड आई होप बूलियन फंक्शन इज कंप्लीटली क्लियर। तो बूल फंक्शन आपको पूरी तरीके से आई होप समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम, ये वीडियो हो चुकी है कंप्लीट, है ना, मतलब प्रैक्टिकल पार्ट हो चुका है कंप्लीट, वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई। चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए, अच्छा उससे पहले इसको सेव कर दूंगा जरा मैं, है ना, सेव करके इसको बंद कर देंगे, है ना, इसको भी बंद कर देंगे और चलेंगे फटाफट अपनी किस पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए, सॉरी नॉट कंप्यूटर स्क्रीन पे, सॉरी चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका बेसिकली बूल फंक्शन काम करता है। तो बूल फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ट्रू फॉल्स रिटर्न करने का काम करेगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करने का काम करेगा, दैट्स इट। कोई भी आर्गुमेंट, बूलियन वैल्यू, ट्रू फॉल्स। अगेन आई एम सेइंग कि हमने इसमें अभी सीक्वेंसेस और कलेक्शंस नहीं किए हैं, तो वो जरूर देख के आइए आप लोग, अगर आप लोगों ने नहीं देखे, उस लोगों को नहीं किया है। और इसके अलावा हमने स्ट्रिंग्स की तो सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर ही ली है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखेंगे और बिल्ट इन फंक्शंस। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगा भाई 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म व्हिच इज मैग्नेट ब्रेन्स फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, व्हिच इज सबसे पहला CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, नेक्स्ट इज NTSE, फिर ओलंपियाड, CUET, IIT JEE, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इन इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, JAIIB या CAIIB। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे। सबसे पहला है भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, आप इस पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल सेक्शन में जाओगे तो और भी चैनल्स मिल जाएंगे हमारे, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग, तो वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा हमारा ऐप है, तो जाके आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। हमारी वेबसाइट का URL क्या है, www.magnetbrains.com, या तो URL सीधे सीधे डाल दो या गूगल पे सर्च करो मैग्नेट ब्रेन, सबसे पहले हमारा URL ही आ जाएगा, हमारी वेबसाइट सबसे पहले है। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं जो बाकी लोगों से अलग है। अब बाकी लोग क्या करते हैं भाई, बाकी लोग आपको 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस यूट्यूब पे डेमो के तरीके से डाल देंगे, आप लोग उनको देखोगे, सही है, अच्छा लगेगा, फिर आपको वो क्या करेंगे, ऐप पे या वेबसाइट पे ले जाएंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे और वहां पे आपसे पेड सब्सक्रिप्शन मांगेंगे, ठीक है। मतलब वो पेड सब्सक्रिप्शन रहेगा, आपसे पैसे मांगे जाएंगे कि वहां पे पहले पैसे भरो फिर आप आगे वीडियोस देख पाओगे। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे तीनों ही प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता रहा हूं, कोई अंतर नहीं है तीनों में। तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे 100% फ्री एजुकेशन है, कहीं पर भी कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा किसी भी वीडियो के लिए। यहां पे तीनों में ही कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई बाय नाउ नहीं करना है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे। इसके अलावा तीनों ही प्लेटफॉर्म पे A to Z कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है, कोई भी वीडियो आपको मिसिंग नहीं देखेगा, कोई भी चैप्टर्स आपसे नहीं छुपाया जाएगा। अगर आप मिसिंग देख रहे हो मतलब वो इन प्रोग्रेस, अभी बन रही है वो वीडियोस, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि वीडियो बनी हुई है और हमने कहीं छुपा के रख रखी कि पहले पेमेंट करो फिर वो देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो इन प्रोग्रेस बन रही हैं, अभी जल्दी रिलीज हो जाएंगी। तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे ये कहानी है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये दोनों प्लेटफॉर्म्स, ऐप और वेबसाइट, आप पूछोगे क्यों बनाया, तो ये हमने आप लोग के लिए बनाया है ताकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, इधर उधर की वीडियो को डिस्ट्रैक्ट ना करे और आप फोकस होकर पढ़ सको, इसलिए बनाया है भाई हमने ये दोनों प्लेटफॉर्म्स, और आपको सारा कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मिल जाए, इसलिए ये बनाया हमने प्लेटफॉर्म आप लोग। तो इसको यूटिलाइज करिए क्योंकि यहाँ तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे 100% फ्री वॉचिंग है। बाकी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी बुक्स लिखी हैं, परफेक्ट बुक्स लॉन्च करी हैं बिना किसी एरर के, प्रॉपर्ली कैटेगराइजेशन के साथ। तो बुक्स और ई बुक्स की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट आउट।
और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम आपसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि भाई आप लोग आए, हमारी वीडियोस देखें, उनसे सीखें, डाउट्स पूछे, प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स। बाकी कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ओके तो किसी भी टाइप के अपडेट के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। हर जगह है भाई हम लोग, तो आप हर जगह हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ अपडेट। कोई नया कोर्स आए, कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो जाए। तो गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट? मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।